नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई रामपाल यादव। आज के इस वीडियो में हमने ग्रुप डी की जो PYQ साइंस के जो प्रश्न हैं उनकी जो सीरीज़ चला रखी है उन्हीं में हम आगे साइंस के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है। साथियों, इनमें से लाल रंग का कौन सा ग्रह दिखता है, या ऐसे भी कह सकते हैं हम लाल ग्रह किसको कहा जाता है। पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल। तो साथियों, इनमें से लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड है, उसकी मात्रा ज़्यादा है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सुमेलित कीजिए। साथियों, कॉलम 1 में दे रखा है टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, गेहूं का कीट, और कॉलम 2 में दे रखे सूक्ष्म जीवों के नाम जिनके कारण ये रोग होते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइफाइड। तो साथियों, टाइफाइड जो है वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण। हमारा दूसरा है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए होता है विषाणु के कारण। तीसरा है सी मलेरिया। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। और गेहूं का कीट रोग किसके कारण साथियों? कवक के कारण। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, जब किसी प्रिज्म से होकर कोई सफ़ेद प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? ये कहता है साथियों, जो सफ़ेद प्रकाश है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम साथियों जो 7 रंग की पट्टी बनती है। जैसे इंद्रधनुष बनता है तो उसमें जब इंद्रधनुष बनता है तो 7 रंग की पट्टी दिखाई देती है। तो इसी प्रकार जो सफ़ेद प्रकाश है जब वो प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। तो वो जो 7 रंग की पट्टी बनती है उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये कहते हैं किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है। तो ये कह रहा है कि बंकन का मतलब है सर्वाधिक विचलन किस रंग के प्रकाश में होता है। देखिए साथियों, जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिनको हम लिखते हैं विबजोर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। साथियों, जो ये प्रकाश का बंकन है ये इनकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जो लाल रंग है, रेड कलर, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, और जो बैंगनी है, वायलेट, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जिसकी जितनी ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगी उसका बंकन उतना ही कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी छोटी होगी, कम होगी, उसका बंकन उतना ही अधिक होगा। तो साथियों, यहाँ पर जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो बैंगनी रंग का जो बंकन है वो कम होगा। तो इसने पूछा किस रंग में बैंगनी रंग का बंकन सबसे ज़्यादा होगा। जितनी तरंग दैर्घ्य छोटी होगी साथियों, बंकन उतना ही ज़्यादा होगा। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, इसका बंकन उतना ही ज़्यादा होगा। लाल रंग की अधिक होती है तो इसका बंकन कम होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा बैंगनी। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइकिल सवार एक 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय कर सकता है। साइकिल सवार की गति किलोमीटर पर आवर में क्या है? देख साथियों, क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार है जो 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय कर सकता है। तो इस साइकिल सवार की गति बतानी हमें किलोमीटर पर आवर में। तो साथियों, गति का सूत्र होता है, जो गति का सूत्र है वो होता है दूरी बटे समय।
दूरी बटे समय। अब देखिए साथियों, दूरी मीटर में दे रखी है 750 मीटर, समय किस में 2 मिनट 30 सेकंड, लेकिन उत्तर हमें किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। पहले हम इस समय को किस में बदल लेंगे, सेकंड में। देख सकते हो 30 सेकंड है, 2 मिनट, दो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 2 मिनट में कितने हो गए 120, और 30 सेकंड ये, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 150 सेकंड। ठीक है साथियों, तो इससे कट जाएगा 0 से 0 और 15 पापे 75, ये तो हमारा उत्तर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अब इस 5 मीटर पर सेकंड को हम किस में बदल देंगे साथियों, किलोमीटर पर आवर में। इसको 18/5 से गुना कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा साथियों। तो इसका आंसर होगा सी, 18 किलोमीटर पर आवर। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं। तो साथियों, जलीय ग्रह किसको कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका हुआ है, या हम कह सकें 71% या लगभग 3/4 भाग किससे ढका हुआ है, जल से, इसलिए इसको जलीय ग्रह कहते हैं। इसीलिए क्योंकि पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका हुआ है, अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है, उस वस्तु की औसत गति क्या होगी। साथियों क्या कह रहे हैं, कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की औसत गति बताने। साथियों औसत गति का क्या सूत्र हो जाएगा, औसत गति हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। साथियों क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए साथियों, दूरी कितनी है 9 मीटर और 23 मीटर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल दूरी आ जाएगी 9 और 23। समय कितना है, 9 मीटर को तय करने में 3 सेकंड और 23 मीटर को तय करने में 5 सेकंड, तो 3 सेकंड और 5 सेकंड, 3 × 5, ये हो गया 32/8, तो 8 चौक 32, ये आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी। साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।